भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। अयोध्यावासी और महाराज दशरथ पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। और उधर में विश्वामित्र जी ने संकल्प ले लिया कि मैं 100 यज्ञ पूर्ण करूंगा, परंतु सज्जनों राक्षसों में विश्वामित्र की एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं होने दी। हवन कुंड में हड्डियां फेंक जाते हैं। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान राम अवतार अयोध्या में हो चुका है। अगर मैं दशरथ महाराज से राम जी को मांग करके ले आऊं तो वे भगवान राम मेरी यज्ञों को सफल करा सकते हैं। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ महाराज के यहाँ पहुंचे। दशरथ महाराज ने चारों बालकों के लिए विश्वामित्र जी महाराज की गोद में दे दिया। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, दशरथ हम तुम्हारे पास एक इच्छा लेकर के आए हैं। बोलो महाराज क्या इच्छा है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम अपने 2 बेटा राम लक्ष्मण को हमें दे दो कुछ दिन के लिए। इतना सुनते ही दशरथ महाराज के होश उड़ गए और कहने लगे, महाराज ये तुमने क्या मांग लिया? अरे सब सुत मोए प्राण की नाही, और राम देत नहीं बने गुसाई। राम देत नहीं बने गुसाई। महाराज पुत्र तो मुझे ये चारों ही प्राणों से प्यारे हैं, पर महाराज राम तो मेरे अनन्य प्राण हैं। इन्हें देकर के बन तो ना रही, परंतु महाराज हमारे कुल खानदान में आज तक संत से कभी कोई विमुख नहीं हुआ, जो मांगा सो दिया। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के जंगल में आते हैं और विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अरे होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारे। आप रहे मख के रखवारे। सबसे पहले ताड़का ने आक्रमण किया यज्ञ पे और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके, और भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध किया। 100 यज्ञ विश्वामित्र जी के पूर्ण करा के विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी पहुंचते हैं, जहां पर एक दिन पृथ्वी में से प्रकट हुई सीता देवी, जो आदि शक्ति का अवतार था। शंकर भगवान का पिनाक नाम का धनुष परशुराम जी के पास था और परशुराम जी ने उसको जनक महाराज के लिए दे दिया था। सज्जनों, ऐसे विशाल यानी धनुष को सीता जी ने एक ही हाथ से उठा के और दूसरे हाथ से उसके नीचे जमीन को लीक दिया। ने उसी समय प्रण कर लिया कि सीता का विवाह उसी के साथ में जो होगा जो इस धनुष के लिए तोड़ देगा। धनुष यज्ञ का स्वयंवर प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े राजा पधारे और सज्जनों सबने धनुष के लिए अजमाया, परंतु हिला तक नहीं, उठाना तो दूर की बात है। कुछ राजा तो आए नहीं थे, जो एक बार धनुष को अजमा गए थे पहले, वो तो वहां पर आए भी नहीं है। और कितेक भूप अजमा के चले गए थे, तो क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा? अरे सहस भूपद से कई बार लगे उठान पर इन डारा, लगे उठान
में जनक जी ने यही कहा कि उठो भूप निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि भेदी विवाह। भैया राजाओ अपने अपने घर जाओ, विधाता ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। तब जो है विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम जल्दी उठो, धनुष का भंजन करो, जनक जी के संताप को दूर करो। गुरु आज्ञा मान करके भगवान राम आसन से खड़े होके धनुष के लिए प्रणाम करते हैं। और सज्जनों, एक ही हाथ से भगवान राम ने धनुष के लिए ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक गन्ना के लिए उठा लेता है। एक ही हाथ ते ऐसो मस्का लगायो कि धनुष के दो टुकड़ा हो गए। पृथ्वी में भूकंप आ गया, दिग्गज कांपने लगे, आकाश में बिजली तड़पने लगी। तब सज्जनों, सीता जी ने भगवान राम के गले में जयमाला डाली और जनक जी महाराज ने दशरथ महाराज को चिट्ठी लिखी अयोध्या के लिए। दशरथ महाराज बारात लेकर के पहुंचे और सभी भाई वहां पहुंचे तो जनक जी ने बड़ा अच्छा अवसर समझा कि 4 भाई हैं ये और 4 ही मुंह पे बेटी हैं। तो सज्जनों, उर्मिला को विवाह लक्ष्मण जी के साथ में, मांडवी नाम की कन्या का विवाह भरत जी के साथ में, और श्रुतकीर्ति नाम की जो कन्या थी उसका शत्रुघ्न महाराज के साथ में संबंध कर दिया। शादी होके और अपनी अपनी बहुओं के साथ में लौट के जब अवधपुरी में आए तो वशिष्ठ महाराज ने विचार किया कि दशरथ, ऐसा सुंदर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय सब अवधवासी यहाँ मौजूद हैं और राजा बनने के योग्य राम हैं। तुम आज ही महाराज राम को राजा बना दो। कि ठीक है महाराज, गुरु आज्ञा। इतनी बात कही कि सज्जनों सबरे देवता घबरा गए। देवता कहने लगे, सोचने लगे कि अगर राजा राम बन गए तो लंका का अधिपति रावण मारा नहीं जाएगा, क्योंकि रावण के लिए ब्रह्मा का वरदान था कि जो 14 वर्ष तक उदासी संप्रदाय का तपस्वी नहीं रहेगा, जंगल में 14 वर्ष का वनवास करके जो तपस्या करेगा वही रावण के लिए मार सकता है। नहीं, नारायण क्यों नहीं अवतार ले ले, नारायण भी रावण को नहीं मार सकता। तो ये तो वनवास होना चाहिए राम जी को। राजा बन गए तो रावण नहीं मर पाएगा। सबरे देवता सरस्वती के पास में पहुंचे, कहने लगे भगवती कैसे करो, ऐसी बुद्धि करो कि राम जी को राज तिलक की बजाय वनवास होना चाहिए। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले केकई की जो दासी है मंथरा, उसकी बुद्धि पर बैठ गई और मंथरा कहने लगी केकई से कि महारानी देख लो कितना अन्याय तुम्हारे साथ में हो रहा है। इस समय तुम्हारे बेटा भरत जी भी यहाँ नहीं है, नंसार के लिए गए हैं और इस समय पे राजा राम बनाए जा रहे। बड़ी फटकार लगाई कि मंथरा, राम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं और तू मुझसे ऐसी बात कर रही है। तब मंथरा बोली, महाराज देखो को नृप होए हमें कहानी, को राजा बने, हमें
तुम्हें कोई हानि लाभ नहीं है, तुम बाद में पछताओगी। और समय निकलने के बाद में जो पछताता है तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। अरे समय चूके पुण्य का पछताने और काबर मंथरा की बुद्धि पे ते निकल के सरस्वती केकई की बुद्धि पर बैठ गई। तो दशरथ महाराज को केकई से बोले, केकई तुम्हारे समान धनुर्धारी इस समय संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और सज्जनों कहते हैं कि धनुर्विद्या में बड़ी निपुण थी केकई। सो दशरथ महाराज लिवा के ले गए। दैत्यों से युद्ध चल रहा था और सज्जनों जब दैत्यों ने पीछा किया, इनके बाण जो है समाप्त हो गए थे तूणीर में से, तब रथ को तेजी से दौड़ाया दशरथ जी ने। और दौड़ते दौड़ते रथ के पहिया की धुरी में से कील निकल गई। केकई ने सोचा कि पहिया निकल गया तो ऐसा पलटेगा कि हम दोनों में से एक भी नहीं बचेगा। तुरंत अपनी उंगली को कील की जगह पर लगा दिया। केकई ने आगे जाकर के रथ रुका तो केकई की उंगली में खून देख करके महाराज बोले, केकई क्या बात है ये? बोले महाराज उंगली लगाई मैंने, कील निकल गई, नहीं सब मर जाते दोनों। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और बोले, केकई तुम्हारी इस बहादुरी से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। तब केकई ने कहा था कि महाराज अब तो सब प्रकार के ठाठ हैं, कोई मुझे इच्छा नहीं है, और मेरा वरदान है सुरक्षित रख लो, तब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। दशरथ जी महाराज बोले तो सुन ले केकई, फिर तो दो मिलेंगे, एक ब्याज को और मिलेगा। तेरे दो वरदान मेरे पास सुरक्षित हैं। सज्जनों इस प्रकार से ये दो वरदान दशरथ महाराज के यहाँ सुरक्षित थे। आज केकई महारानी कहती है महाराज मेरे उन दो वरदानों को दे दो। दशरथ महाराज कहते हैं कैसी बात कर रही हो? अरे रघुकुल रीते सदा चले आई, प्राण जाए पर चरण जाए। ये तो रघुकुल की रीति रही है कि कई प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं जा सकते। बोलो क्या मांग रही हो? तब सज्जनों केकई कहती हैं दशरथ महाराज से, क्या कह रहे हैं? तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तापस भेष विशेष उदासी। सज्जनों केकई कहती है महाराज तपस्वी के भेष में उदासी संप्रदाय होनी चाहिए। ये तो एक हो गया। अब सज्जनों जी उदासी संप्रदाय जो होती है ना, जो बड़ी कठोर संप्रदाय है। इसमें पत्नी को साथ रख करके ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। तो उदासी संप्रदाय हो तपस्वी के भेष में, ऐसा 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष का राम के लिए वनवास हो, ये दूसरा हो गया। अब सज्जनों एक या चौपाई पे विचार करते हैं कि ये तो आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में रामायण बहुत है। ये तो तुलसी बाबा भी कह रहे हैं कि रामायण
शतकोटि अपारा। परंतु दो रामायण प्रसिद्ध हैं, एक वाल्मीकि रामायण और एक अयोध्या की माधवी रामायण है। अब थोड़ा ध्यान देना कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी अकेले राम को वनवास लिख रहे हैं और अयोध्या की माधवी रामायण में वनवास 3 को लिख रहे हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। अब तुलसीदास जी रामायण लिखने बैठे और तुलसीदास जी सोच रहे कि मैं कौन को वनवास लिखूं। अगर अकेले राम को वनवास लिखता हूँ चौपाई में तो वाल्मीकि रामायण मानने वाले खुश हो जाएंगे और अयोध्या की जो माधवी रामायण को मानते हैं वे सब नाराज हो जाएंगे। खा जान तो तुलसीदास वनवास तो 3 को हुआ है और अगर मैं 3 का लिख देता हूँ चौपाई में तो वाल्मीकि रामायण मानने वाले मेरे विरोधी हो जाएंगे। पर धन्य तुलसीदास जी महाराज को, ऐसा विद्वान फिर हिंदी का कवि इस धरती पे आज तक नहीं हुआ। तुलसीदास जी बोले भैया हम ऐसी चौपाई लिखे देते हैं कि ताकि इच्छा करे तो अकेले राम को नाम निकाल लियो चौपाई में थे और न्योके में कि हम तो माधवी रामायण मानते हैं तो 3 को नाम निकाल लियो, राम, लक्ष्मण, सीता। एक ही चौपाई है वनवास की तुलसीदास जी बनाई। तो आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो वाल्मीकि रामायण को मानते हैं तो सीधा हिसाब है तपस्वी का वेश हो दासी संप्रदाय में और 14 वर्ष राम वनवासी, राम का वनवास हो, राम का नाम आ गया। अब इधर वाले कह रहे हैं कि पंडित जी हम तो अयोध्या की माधवी रामायण को मानते हैं। अब माधवी रामायण में 3 का वनवास है, राम, लक्ष्मण, सीता। अब सज्जनों पहले तो ये समझने की बात है कि रामायण में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्रांत हैं सब जगह की भाषा मिलेगी रामायण में आपके लिए। तो जब राम जी का वनवास हुआ, दशरथ महाराज के महल में 5 पोर थी और पहली पोर पे राम जी आए तो लक्ष्मण जी महाराज बोले भाई साहब कहाँ चल दिए? बोले वनवास दे दिया कैकेयी मैया ने। लक्ष्मण जी बोले हम भी चलेंगे। बोले तुम नहीं चलोगे, तुम्हारा नाम नहीं लिया मैया ने। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारा नाम लिया है महाराज, देखो चौपाई को अच्छी तरह। बोले कहाँ है तुम्हारा नाम? के सुनो, अरे तापस भेष विशेष विशेष। अब बी की भाषा हमारी राजस्थान की ये बी जा रही है, बी आएगी। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं तपस्वी का भेष और विशेष और वही शेष अवतार। शेष के तो अवतार हम ही है महाराज, कोई दूसरा हो तो भाई ले जाओ। राम जी बोले अरे लक्ष्मण तुम्हारा तो नाम आ गया भाई चौपाई में। अब राम और लक्ष्मण चले तीसरी पोर पे और तीसरी पोर पे सीता जी खड़ी थी। सीता जी बोली 2 भैया कहाँ चल पड़े? बोले वनवास दे दिया मैया ने। सीता जी बोली हम भी चलेंगे। राम जी बोले तुम क्यों चलोगी, तुम्हारा नाम ही नहीं है चौपाई में। तो सीता जी कहती है ध्यान से देखो महाराज चौपाई है, नाम मेरा भी है। कि कहाँ? के तापस भेष विशेष उदासी। उदासी ऊ की भाषा मेरठ की है, सब प्रांतों की भाषा है रामायण में। ऊ जाए रोए ऊ आएगो मेरठ में कहते हैं। सीता जी बोली ऊ दासी, वो दासी और जाए आपकी महाराज। और दासी तो मैं ही हूँ आपकी, वो और दासी हो तो भाई ले जाओ। तब भगवान बोले बात तो सही है सीता जी, नाम तो तुम्हारा भी है। लक्ष्मण जी का भी नाम चौपाई में निकल आया, सीता जी का भी निकल आया। राम का नाम से स्पष्ट आ रहा है 14 वर्ष राम वनवासी यह हो। तो बोलिए तुलसीदास जी की कैसी चतुरता है, दोनों संप्रदाय के लोगों को प्रसन्न कर दिया। वाल्मीकि रामायण मानने वाले भी प्रसन्न हो गए और माधवी रामायण को मानने
करने वाले भी प्रसन्न हो गए। माताओं की बराबर कोई होशियार नहीं है, हाल जगह देख लेते। देखो यहीं थे कैसी जगह ताक ली कि जहते उठ के गई है और सीधी वहीं रुकी है और बगल वाले देख रहे हे भगवान। तो सज्जनों, तुलसीदास जी कितने बड़े विद्वान थे, हिंदी के कवि के कैसी चौपाई बनाई कि सबको प्रसन्न कर दिया। और राम लक्ष्मण सीता जी को सुमंत जी रथ पर विराजमान करके और ले जा रहे हैं। और सज्जनों, नगर से बाहर करते हैं, सुमंत जी लौट के आते हैं और भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। और गंगा किनारे पहुंचते ही भगवान की लड़ाई भक्त से शुरू हो गई। और सज्जनों, भक्त और भगवान की लड़ाई कैसी होती है, अब आप इस प्रसंग को मन लगा करके सुने। गंगा किनारे पे पहुंचे राम लक्ष्मण सीता, तो उसी समय चौपाई क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा। अरे मांगी नाम न केवट आना, अब कहे तुम्हारा फिट करे हुए बीच में तुलसी बाबा ने जाने दो तरह के अर्थ कर दिए। कैसे क्या देखो, मांगी नाव, यही रुक जाओ तो क्या अर्थ हो गया कि नाव मांगी पन्न के बट आना, ना उधर लगा दो तो अर्थ हो गया कि नाव मांगी भगवान ने परंतु केवट नहीं आया। अब जा ना इतकू लगाए दे। अब तुलसी बाबा लिख के तो गए ना चौपाई में कि जा इतकू राखियो ना है, कौन लिखी है क्या? कहीं नहीं। अब जो है कि मांगी नावन, यही रुक गया तो अर्थ हो गया कि नाव नहीं मांगी भगवान ने और केवट आना, केवट आ गया। अब बताओ कौन से अर्थ सही राखे। भगवान ने नाव मांगी और केवट नहीं आया, या भगवान ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। वही अर्थ में तो दोनों में अंतर आ गया। अब बात ये आती है कि हम किस अर्थ को स्वीकार करें। और काऊ चीज के अर्थ को सिद्ध करने के लिए व्याकरण का सहारा लिया जाता है। तो सज्जनों, यहाँ व्याकरण भी फेल हो गई, वेद शास्त्र भी यहाँ फेल हो गए। 4 वेद होते हैं और 5वां वेद कौन सा है? 5वां वेद है डुकरिया पुराण। अब सज्जनों, जाके अर्थ सिद्ध करेगा डुकरिया पुराण। वेद तो पीछे को हट गए। और डुकरिया पुराण क्या है? डुकरिया पुराण ये है कि काऊ ज्योतिष शास्त्र में ना लिखी कि 4 दिना को लगुंटी को नहीं होना चाहिए, कि 6 दिना को नहीं होना चाहिए, 6 दिना को के 4 दिना को लगुंटी को पंडित बना के दे। न्यो समझ ले बाके घर के प्राण ने खाए जाएंगे। ये कैसा पंडित हो जी, जन 6 दिना की लगुन जब पूरी खन्ने में करी क्या लगुन, पूरी खन्नों ते पहुंचे आखिर को जाए के भाई यजमाने पंजों कहीं नहीं पड़ेगी कि पंडित जी कैसे हम करके 3 दिना की के 5 दिना की निकाल। ज्योतिष ना कह रही कि 6 दिना की नहीं होनी चाहिए, 4 दिना की। और सुन लो दूसरी, सियरी 8 आवते हुरी बीते बागो का नाम है सियरी 8, यानी शेर मैया की तिथि है 8, पर वो बिचाई 8 के दिन आज तक ना पूजी। तीज वही, तीज 5 वही के हल्ला मच जागो, पुज गई मावली के नगरा में।
तो खिल्ली अब बदरेठा पुज गई वो तो खिल्ली में आज पुज गई देख तो पूज दो ये भाई 5 एनो सग पूज पाजो निचू करते हैं और जब कि बाकी तिथि है 8 है की 8 है को कमाऊना पूजी। अब देखो अब डुकरिया पुराण इसको सिद्ध करता है। आपके यहाँ नदी है पार्वती, इस पे मल्ला नाव चलाता हो और सज्जनों राजा महाराज की तो बात छोड़ो, यहाँ पर मलिंगा के लड़के आ जाएं और मल्ला ते न्यों के क्या मैं पार जाना है, तो क्या मल्ला की इतनी हिम्मत है कि मने कर दे उनसे कि मैं नहीं बिठाऊंगा नाम में। तो हमें तो चक्रवर्ती राजा थे दशरथ महाराज, और चक्रवर्ती राजा के बेटा राम लक्ष्मण, और बे नाव मांगे और केवट नहीं आवे, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। इसलिए सही अर्थ यही है कि मांगी नावन, नाव नहीं मांगी भगवान ने और केवट आना, केवट आ गया। इतनी मलाह की हिम्मत नहीं हो सकती एक राजा के लड़का से। मैंने को राजा की बात छोड़ो, एमएलए की लड़का आ जान दे आगे पीछे ढूंढे को मला बिना कहे नावे ले आओ उन्हों को बैठो महाराज, ये स्पष्ट बात है। परंतु चलो आधी चौपाई ते तो निबट ले, परंतु आधी चौपाई कैसी है कि कहे तुम्हारा मरम में जाना। अब उंगली रख के कह रहा है भगवान से कि महाराज मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। अब मर्म कहते मर्म कहते रहस्य, और रहस्य को मतलब तुम तो सीधी अपनी भाषा में समझ लियो कि काऊ के बारे में को आगे की पीछे की जान तो हो कि तुम को हो क्या हो कहाँ जा रहे हो, जब सग चीजें जान तो हो ते कह सकते हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। भगवान राम कहते हैं केवट हमायो मर्म तो आज तक को नहीं जान पायो। सगते पहले नंबर वेद ते ले लो, वेद में 1.25 लाख मंत्र हैं और 40,000 मंत्र में ब्रह्म को निरूपण है। पर सज्जनों 1.25 लाख मंत्र में अखीरो जो मंत्र ते काके रोए कन्ने तिष्ठ में नेति। ओ भैया इते कोई वर्णन मत समझ लियो ब्रह्म को, और भी हो सकता है ने तो इसका आदि है न अंत है। अगर वेद मर्म जान जाते तो लिख देते कि नहीं कि 40,000 मंत्र में ब्रह्म को वर्णन करो ये और कुछ नहीं है। अगर ऐसा लिख देते तो जितने को संप्रदाय चल रही हैं आज भारत में नहीं होती संप्रदाय। अब तो हर एक आदमी कह दे कि हम कह रहे हैं तो ऐसा भी है सके तो ब्रह्म क्यों को वेद नहीं है कोई रोए कि और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वेद मर्म जान जाते तो स्पष्ट लिख देते और कुछ नहीं हो सकता, बस यही है यही है। तो सज्जनों एक ही धर्म होता पूरे हिंदुस्तान में, सनातन धर्म। फिर न तो सन्यासी होते, न वैष्णव होते, न कबीर पंथी होते, कोई पंथ नहीं होता। इससे स्पष्ट है नेतिश्च में नेति मंत्र से कि वेद भगवान का मर्म नहीं जान पाए। और सज्जनों भगवान कहते हैं केवट माता कौशल्या के गर्भ में हम 9 महीना तक रहे थे। भाई वायु को तो प्रविष्ट किया था भगवान ने। तब भगवान कहते हैं अरे माता कौशल्या कबहु न भाखा 9 महीना जिन गर्भ
तक नहीं कहा हमसे कि राम हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। और देखो हमारे पिता दशरथ जी भी हमारा मर्म नहीं जान पाए। क्यों? भगवान राम कहते हैं केवट अगर जो है दशरथ जी मर्म जान जाते कि जो नारायण है राम, तो बोलो क्या करते? तो दशरथ जी जाका में करते कि जब नारायणी घर में ते निकले हो तुम कहा दीवाने ते मूड फोड़ेंगे, नारायण के पीछे ही पीछे तुम लगे लो ताते कल्याण तुम है जाओ। पर नारायण नहीं समझा। क्या समझा? अरे हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन। रघुनंदन कौन थे कहते हैं पता है? रघु माने रघुवंश को, नंदन माने बेटा। रघुवंश में जन्म्यो बेटा, समझो। पिता मर्म यदि जानत होते हमारे साथ बनई को आते। दशरथ जी जान जाते कि जो नारायण है, मर्म जान जाते भगवान का, तो दशरथ जी संग ही चल देते राम जी के। और भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण हर समय हमारे साथ रहता है, परंतु जब हम कोई लीला करते हैं तो हमारे मर्म के लिए लक्ष्मण भी नहीं जान पाता। जो कौन कह रहे हैं? तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरित में। लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, अरे लक्ष्मण हूँ ये मर्म न जाना, और जो कुछ चरित और लक्ष्मण भी मर्म नहीं जान पाए। और कहते हैं भगवान राम के केवट जनक तो ज्ञानियों में शिरोमणि है। जनक जी को ज्ञानियों में विदेह कहते हैं। वो भी मेरा मर्म नहीं जान पाए। केवट बोला महाराज वो तो जानते होंगे कि नहीं। द्वय चौपाई ऐसी बोली है रामायण में जनक जी ने, अगर जनक जी मर्म जान जाते तो जिद्वे चौपाई कभू नहीं बोलते सपने में। जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, धनुष तोड़, धनुष के लिए बड़े बड़े राजा इकट्ठे हो रहे हैं। सज्जनों, तब जनक जी महाराज ने क्या कहा? तब 10-10 हजार भूप एक साथ लग गए, धनुष हिला तक नहीं। तब जनक जी ने कौन सी चौपाई बोली? क्या कह रहे हैं जनक जी? उठाओ भूप निज निज गृह, लिखा न विधि में जनक जी कह रहे हैं अरे राजाओ जाओ अपने अपने घर। अब तो मैं जान गो कि विधाता ने सीता जी को ब्याह लिखो ही ना। नहीं, अगर मर्म जान जाते तो जनक जी जा चौपाई नहीं कहते, न्यों कहते ब्याह तो लिखो है पर जिनके संग लिखे हुए जी है नारायण। और एक चौपाई और बोली है, जनक जी क्या कह रहे हैं? अरे अब हम साचे हूँ भट मानी, अरे अब हम साचे हूँ भट मानी, और वीर बीन मही अब भैया में सांची भर गई कि वीरों से हीन पृथ्वी हो गई।
थे राम जी का। तो न्यों कहते वीरों से हीन पृथ्वी ना भई, अब एक वीर तो जी बैठे हुए राम, ये नारायण है। दोनों चौपाइयों से मालूम पड़ गया कि कितने को ज्ञानी हो जनक जी, पर राम जी पहुंचे तो कछु ज्ञान सब ताक में धरो रेगो, राम जी को भी नहीं पहचान सके। और भगवान कहते हैं केवट जब हमारो अयोध्या में अवतार भयो ना, तो 1 महीना को सूर्य अयोध्या के ऊपर रुक गया। उत्सव हैरो भगवान की बधाई गवे नहीं, जो सूर्य नारायण अयोध्या पे होके निकल के जा रहे थे तो वहीं रुक गए। अब बिन ऐसो आनंद आया सो 1 महीना को रुक गए। और 1 महीना को रुक गए तो का है वो 1 महीना को दिन है वो अयोध्या में भाई, तो सूर्य रहेगा वहां, रात तो आ नहीं सकती। जिको कह रो है तुलसी बाबा ही कह रहे हैं ना, मालूम का कह रहे हैं तुलसी बाबा के मास दिवस कर दिवस भान, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रविता दिन हो गया, पर अयोध्या वासी भगवान राम के जन्मोत्सव में इतने आनंदित हो रहे थे कि मैंने पतो नहीं पड़ो कि 1 महीना को दिन है भाई, 1 महीना तो रात ही ना भई है, किसी को ये मालूम नहीं पड़ा। इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं रामायण में, अरे ये रहस्य काहू नहीं जाना, अरे ये रहस्य काहू नहीं जाना, वो दिन मन चले करत गुणगाना, दिन मन चले करत गुणगाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले गए, बच्चे रहस्य किसी को मालूम नहीं पड़ा, ये मर्म कोई नहीं जान पाया अयोध्या वासी। और भगवान कहते कि मेरो मर्म आज तक कोई ना जान पायो। क्या कह रहे हैं रामायण में, अरे जग पे खन तुम देखने हारे, और विधे हरे शंभु न केवट तुम कह रहे हो कि मर्म जानते हैं। केवट बोलो महाराज चाहे खूब नहीं जाने पर हम तो जानते क्या। अच्छा अब भगवान पूछ रहे हैं तो बताए कैसे जानते, क्योंकि जे भगवान यूं सोच रहे हैं कह सके तो जा को मर्म कछुआर तो और हो तो जे मर्म कछुआर समझ रहे हो। भगवान कहते हैं तो न्यों बताओ तुम कैसे और कहां से जानते हो। तब केवट कहने लगा कि हमने सुने वेद पुराणा, दिन में भय नरसिंह भगवान। महाराज हमने वेद पुराणों के लिए पढ़ा है और उसमें नरसिंह अवतार आपका हुआ था। और खम फारे प्रहलाद बचायो, हिरण कुश को
पार के आप नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। अब केवट पूछ रहे हो तुम ही है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि अब जीव कुछ संशय में और हमने कर दे हाँ के हाँ, तो जब पक्को विश्वास हो जाएगा तो भगवान का कह रहे हैं कि नहीं नहीं बोल तू, हम तो पीछे पे जवाब देंगे। सोई केवट बोला सुनो महाराज, मेरी नाव में संत ब्राह्मण आते हैं तो मैं उनसे शंका समाधान करता हूँ, पर आज तुम ही आगे देहत एक शंका नहीं रखेंगे मन में। महाराज सग को जवाब सुन लेंगे। तब केवट कहता है तो महाराज एक बात सुनो। एक बार बल के मख गए तीन पैग घूमावत गए, तीन पैग घूमावत गए। एक बार आप बलि के यहाँ बामन अवतार में गए, बोनिया बामन बन के, वो तीन पग आपने जमीन मांगी। महाराज एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, को आदमी यज्ञ कराए रो है और बाने गांव में कह दी भैया 5 किलो गेहूं सगन देने है जाए यज्ञ में, तो सग हम ही भर लेंगे। तब वो गयो धनी के दरवाजे पे गेहूं मांगवे तो मनवरे को बांट लेगो। अब कह रो मेरी तो जे ये पसे जाते तो मनवरे के तो जे बेईमानी है कि नहीं। भगवान बोले बिल्कुल बेईमानी। तो महाराज एक बात बताओ, तुम बोनिया बन के गए और यज्ञ बारो तो दान करता ही है, बाने तुम्हें 3 पग जमीन की हम ही भले रंग रूपे देख के। पर महाराज तुमने फिर क्या किया। मांगत खन विराट तन भय, हुए तीन पैग भय। मांगत खन विराट तन हो गए, विराट रूप धारण कर लिया महाराज आपने। और महाराज विराट रूप धारण करके एक पैर से तुमने पूरा संसार नाप लिया। इसलिए केवट कहता है सुनो महाराज, अरे सब जगह नाप ले एक अंगा, अरे सब जगह नाप ले एक अंगा, वो तेने पहला ही जाए न गंगा, तेने पहला ही जाए न गंगा। एक अंग से सब जग नाप लिया। वो आज गंगा जी ये नापवे के लिए नाव देख रहे हो। महाराज जेठ मास हो जावत सो गंगा जी की धारू बहुत छोटी है, तो कितनी धार है यहाँ सुरसर की, कितनी धार है यहाँ सुरसर की, पर लागत हिम्मत ना रघुवर की, लागत हिम्मत ना रघुवर की। कितनी धार है, गर्मियों में तो थोड़ी धार रह जाती है नदियों की। अब केवट कहने लगा महाराज बस ने कसो जवाब है के तो न्यो कह दे मोते के पहले ही ब्रह्म में ताकती है, वो तो बूढ़ो है वो, और हाथ नाम में बैठा के उतार के पार करता हूँ। और जब न्यो कह रहे हो कि ब्रह्म बूढ़ा नहीं होता, ब्रह्म में तो एक सी ताकत रहती है, जन्म मरण ब्रह्म का होता नहीं है। तो महाराज नेक जो है वह विराट रूप धारण करके मुँह दिखाई दो, गंगा जी ये पार करके दिखा दो, टांगों के नीचे होके लांघे।
दर्शन कर लूंगा। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं यूं कह दूं याते कि पहले ही ब्रह्म में ताकती अब ना रही, तो 40,000 वेद के मंत्र भी कटते हैं सेकंड में। वे यूं कह रहे हैं ब्रह्म एक सा है, ब्रह्म जन्म नहीं देता, मरता नहीं है, ब्रह्म बूढ़ा नहीं होता, ब्रह्म बच्चा नहीं होता, एक सी ताकत रहती है, न तिलवर घटती न तिलवर बढ़ती। वेद मंत्र तो जी कह रहे हैं और भगवान अपने मोते कह दे कि वो तो ब्रह्म बूढ़ो है, वो तो कट जाने के नहीं मंत्र, कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए कहते हैं केवट ब्रह्म में तो वही ताकत है, पहले भी थी अब भी है, परंतु हम गंगा जी को लांग नहीं सकते। गंगा को केवट बोलो तो जाको उत्तर दो महाराज, क्यों नहीं लांग सकते। तब भगवान कह रहे हैं केवट अरे एक बार बल के मक गए वो तीन पेग भूना पत गए, तीन पेग भूना पत गए। बलि के यज्ञ में जब हम भूमंडल को नाप रहे थे तब हमारा एक पैर ब्रह्मा जी की पुरी को चला गया। और ब्रह्मा जी की पुरी में गया सो ब्रह्मा जी जान गए कि नारायण भगवान के चरण आए हैं। सो ब्रह्मा जी ने चरणों को देख करके क्या किया, अरे सोई चरण ब्रह्मा तू ही लीना, अरे सोई चरण ब्रह्मा तू ही लीना, वो सोई जल राखे कमंडल लीना, सोई जल राखे कमंडल लीना। वही चरण मेरे ब्रह्मा जी ने धो लिए और वही चरण धो के जल कमंडल में रख लिया। और भगवान कहते हैं अरे ताही जल सो गंगा उपजानी, अरे ताही जल सो गंगा उपजानी, और परम सुताम लगत सयानी, परम सुताम लगत सयानी। हमारे चरणों के जल को कमंडल में रख लिया और 22 जल से गंगा जी निकली हैं, तो जी कौन हो गई, बेटी, मेरी बेटी हो गई, मेरे चरण कमलों से निकली हैं। और देखो केवट, अगर मैं अपनी बेटी को टांगों के नीचे होके लांघता हूँ तो मर्यादा का खंडन हो जाएगा। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा का खंडन है। अरे ताही सोचो भये भगवाना, मांगी नावन के रखना, अरे वो तुम्हार मरम में जाना, अरे वो तुम्हार मरम में जाना। इसलिए भगवान चुप रहे। केवट जाने वो महाराज बात तो तुम्हारी आएगी समझ में, तो एक काम कर ले, हाथ जोड़े की बातें का औरतें तो के मंदी नहीं सगा भाई घाटा पे के निकल जाएंगे तो मेरी मजबूरी मारी जाएगी। थोड़ी दूर आगे चले जाओ सो कट्टे नो जले, कमर तक जले महाराज, सो तुम निकल जाओगे और लक्ष्मण जी भी निकल जाएंगे। पर रही सीता जी की बात, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। और केवट कह रहा है, शास्त्र कहता है कि स्त्रियों के लांग नहीं होती है, इसलिए लंगोटा मार के स्त्री को जल में होके निकलना चाहिए। अब लंगोटा भी मारेंगे नहीं क्योंकि देवर बिन के संग है लक्ष्मण जी। तो एक काम कर लियो, ये तो शास्त्र में लिखा है कि आदमी अपनी स्त्री को गोद में तो ले सकता है। तो महाराज सीता जी ये गोद में ले लियो तुम, और गोद में लेके पार हो जाना। भगवान कहते हैं केवट, ये भी मर्यादा का खंडन है। समाज में और दिन में
स्त्री को गोद में लेना मर्यादा का खंडन है। ये सब मर्यादाओं का खंडन हो रहा है। आदमी मोटरसाइकिल चला के ले जा रहा है, पीछे उसकी पत्नी बैठी है और फिर सड़क पे चले तब देखो पत्नी कंधे पे हाथ धर लेती है। फिर देखो पूरी दुनिया को ये दिखाती है कि देखो हम होते हैं कछु दुनिया, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं रहता कि ये मर्यादा का खंडन हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, कभी कहता है आज के यदि जुल्फीन वाले होते, पेंट वाले लड़के होते तो क्या करते? अरे आज के जेंटलमैन होते, अरे आज के जेंटलमैन होते तो हाथ उठाए गोदी में, हाथ उठाए गोदी में, जेंटलमैन न थे भगवान, जेंटलमैन न थे भगवान, मांगे नावत के वचनाना, कहे तुम्हारा मरम में जाना, तुम्हारा मरम में जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते केवट हम ये भी काम नहीं कर सकते, अब न्यों बताओ तुम हमें नाम में क्यों ना बैठा रहे? केवट कहने लगो महाराज नाम में तुम न्यों ना बैठा रहे, छुअत सिला भई नारे सुहाई, जय सीताराम हरे, छुअत सिला भई नारे सुहाई, जय जय सीताराम हरे, पाहन ते न काट कठिनाई, जय जय राधे श्याम हरे, पाहन ते न काट कठिनाई, जय जय राधे श्याम हरे। महाराज पत्थर की शिला आपके चरण के स्पर्श से स्त्री बन गई, और महाराज ना काठ तो नरम होता है, नाव तो भी काठ की है, और पत्थर कठोर होता है, तो पत्थर तो स्त्री बन गया, और महाराज काठ तो पत्थर से भी नरम होता है। सो मोह तो न्यों लगी रही है तुम्हारे पाँव या नावते लगे नहीं कि जी हवाई जहाज बनी नहीं, उड़ जाएगी सूदी ऊपर को। और महाराज जीव अगर उड़ गई, यही प्रतिपालो सब परिवार, और नहीं जानो कछु और कवार, नहीं जानो कछु और कवार, और कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज, जीव चली जाएगी हाथन ते। भगवान बोले तो जे हम गारंटी दे रहे हैं तेरी नाव नहीं उड़ेगी। केवट बोलो नहीं उड़ेगी तो स्त्री बनेगी। भगवान बोले स्त्री बन जाएगी तो अच्छी बात है। अरे स्त्री तो घर में बड़े पैसा खर्च करने पड़ते तब आवत नेक मोड़ा को सगाई आवे तो चुप ले जागो नेक ये भीतर फिर तबे तक ढूंढेगो कि कुछ चुगल ही नहीं कर दे में की बड़ी कर रही थे बहू आवते घर में पैसा खर्च करना पड़ता है। और तेरे जो है घर में बहू आ जाएगी, तेरे घर में स्त्री आ जाएगी तो क्या बात है। केवट बोलो महाराज एक के अलावा द्वे के तीन ताके आएगी, ताको तो चौपट है मैं तो मुकते इनके घर देख ले। भगवान बोले कौन को देख लो? के सुनो महाराज
कौन को चौपट एगो अब तक केवट बोलो उपत्य सुनात लाऊं के सुनइयो आनंद उत्तान पाद जग जानी और उनके मुठी के महारानी उनके मुठी के महारानी। नृप उत्तान पाद थे महाराज, उनके दो रानी थी, एक ने ध्रुव को बनई पठायो और राजा भी कछु के नहीं पायो। एक रानी के करे ध्रुव जी महाराज जंगल को चले गए, पर वह रानी के दूसरी के डर के माए राजा रोक नहीं पाए अपने बेटा ध्रुवे। वो तो भगवान की कृपा से तपस्या पूरी है गई महाराज को सिंह व्याघ्र और ये कई बार में कलेवा कट जाता राजा कुछ कह नहीं पाया। भगवान बोले अरे वाह कब की बात है धने बैठे हुए सतयुग की है। तो बोले महाराज अब की बात बता दूं, आंखें देखी कि बताओ। बोले महाराज चंद्र केतु महाराज के दो रानी थी, एक नृपति के द्वय थी बाला सदा करे झगड़ा लड़ती रहती थी। राजा इतने को परेशान है वो लड़ाई थे कि सिंहासन पे राजगद्दी पे बैठ जाए तो गुम सुम बैठो रे बाह्य सोचत रे बात। अब मंत्री जी कह रहे हैं महाराज तुम चुपचाप बैठे रहते हो, पड़ोसी राजा की चिट्ठी आ रही है, वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, पर राजा कोई जवाब नहीं दे। पड़ोसी राजा की सेना मेढ़े पे आ गई। तब मंत्री बोले महाराज मरवा के छोड़ेंगे का सगन, तुमने बोल रही ने बक्कन रही कछू। पड़ोसी राजा ने चढ़ाई करवे के लिए मेढ़े पे आ चुको है। तब राजा ने कही कि मंत्री मेघ तो 4 महीना से लड़ाई चढ़ाई है रही है, जितो बिचायो अब चढ़ाई करवे आए रहे। तो कई मतलब के मतलब दो रानी हैं दोनों लड़ती रहती हैं। मंत्री जी बोले महाराज तो दो रानी ने अलग अलग कर दो। तो राजा कारीगर बुलवाए भवन के ऊपर भवन के ऊपर भवन बनाए। राजाओं के पैसे की कमी तो है नहीं, तुरंत कारीगर बुलवाए और महल के ऊपर महल बनवा दिया और दोनों रानियों को अलग अलग कर दिया कि बड़ी रानी ऊपर रहेगी छोटी नीचे रहेगी। 6 महीना बड़ी रानी के यहाँ रहूंगा 1 साल में, तो 6 महीने छोटी वाली के यहाँ रहूंगा। महाराज ने कह दिया कि जिस रानी के पास में रहूंगा राज को टैक्स भार उसी रानी के पास जाएगा। अब मंत्री बोलो कि महाराज एक बात बताओ तुमने गड़बड़ कर दी तो मानो बड़ी रानी के पास रह रहे हैं और तुम छोटी के हम छोटी ते बोल गए 6 महीना के भीतर या बाकी रोटी खाया है तो कोई 6 महीना की मुझे सजा कर दी जेल में भेज दी 6 महीना के लिए। ये दंड है, कानून बन के तैयार हो गया। अब सज्जनों एक दिन क्या दशा होती है, राजा चंद्रकेतु शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, रास्ता भूल गया, सो रात के 12 बजे घर पे आया। सज्जनों एकदम राजा अपनी रानी को बुलाता है, ऊपर वाली रानी के यहाँ रह रहे थे राजा साहब। एक दिन रात अंधेरिया कारी, अरे एक दिन रात अंधेरिया कारी और राजा प्यास लगी, राजा प्यास लगी
रात के 12 बज रहे हैं, गर्मी है, पानी से बिना हमारा कंठ सूख रहा है, तुम हमको पानी ले आओ। रानी बोली महाराज तमहड़ी में एक गिलास पानी और रोटी खा के मैं पी के सो गई कि चलो सवेरे मंगा लेंगे। पहले पहाड़न पे रहते ऊंचे पे राजा, तो महाराज मैंने पानी मंगाया भी नहीं। तब राजा कहने लगा तो रानी अब हमारे प्राण बचेंगे नहीं। तब सज्जनों रानी कहती है कि महाराज छोटी वाली रानी आंगन में सो रही है, वो लोटा रख के सोती है सिराने पानी का भर के, तो चुपचाप पानी पिया और को देख लो। अब मरता क्या न करता महाराज, पानी पीने को सीढ़ियों से नीचे उतर के चल पड़े, पर डर भी लग रहा है कि रानी जग गई तो 6 महीना की जेल हो जाएगी मेरे लिए, ये कानून मैंने ही लिखा है। परंतु चुपचाप गए, चुपचाप लोटे को उठा के पानी पी लिया महाराज ने। और सज्जनों जो ही खाली लोटा रखो कि खाली लोटा बजगो टन नसीन आवाज, वही सोई रानी जग पड़ी छोटी कि राजा चले ऊपर की ओर। सीढ़ियों पे पहुंचे, छोटी रानी ने पैर पकड़ लिए, बोली महाराज लोटा टटोल के क्यों जा रहे हो, पानी पी के जाओ, मैं भी तो तुम्हारी रानी हूँ। अब बड़ी वाई रानी ने ऊपर ते समझी कि सोत जबरई ते खींच रही है जो पाए पकड़ के महाराज के, सो ऊपर ते उतर के आधे झीना पे बुआई गई। और सज्जनों नीचे वाई ने तो पाए पकड़ ले महाराज के कस के, तो एक ने कह कर पकड़े चरना, अरे एक ने कह कर पकड़े चरना, तो दूसरी ने पकड़े चुटिया खाना, दूसरी ने पकड़े चुटिया खाना। ऊपर से वो आई ना बाने महाराज के, एक हाथे चुटिया पकड़ ली, एक हाथे कान पकड़ लिया। अब नीचे वाई ने पाए पकड़ ले, अब नीचे वाई पान पकड़ के खींचे, इतना घुमाया हो, और ऊपर वाई चुटिया कान ऊपर इतना घुमाया हो। महाराज बड़ी लंबी चौड़ी तोंदी महाराज की, सवरी घिस गई सिद्धीन पे। एक ने कहीं कर पकड़े चरना, और दूसरी ने पकड़े चुटिया, तेरे है रही घूमे जाता ना, तेरे है रही घूमे जाता ना, कहे वो तुम्हारे मरमों में ना, वो तुम्हारे मरमों में मांगी नागन के वचराना, कहे वो तुम्हारे मरमों में ऐसी खेचा तानी भई के सवरी तोंद फूट गई बेचारे वा राजा की। सो महाराज ऐसी खेचा तानी मुझे तो करानी ना, क्योंकि मैं तो एक हते है और एक के अलावा 2 है गई तो 2 लड़ेंगी, और दोनों लड़ेंगी तो कुमति निवास करेगी, और कुमति रहेगी, लड़ाई रहेगी तागर में वहां तो लक्ष्मी चली जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी तो वहां रहती है जहाँ सुमति होती है। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना। केवट कहने लगा भगवान राम से क्या महाराज जी मैंने बात कही है ना कि एक के अलावा 2 के 3 ताके है गई, ताको तो चौपट है वो आज तक की तारीख में जाके तुम बिल्कुल गांठ बांध रही हो। और एक बात और कह दूं, वैसे मुंह पे तो आ रही है, होटन तक आ जाते बात पर कह ना पाए हो कि क्यों, कि ये लक्ष्मण जी इनते डर लगे रहो,
जिनने का तुम समझाए दे। सो भगवान ने कह दी लक्ष्मण जी से, कहे भक्त भगवान की लड़ाई चल रही है, जामे कछु बोल मन जइयो लक्ष्मण, के नहीं बोलेंगे महाराज। तब का के रो केवट, अरे एक कहत डर लागत भारी, अरे एक कहत डर लागत भारी, और तुम्हारे नाथ तीन में तारी, नाथ तीन में तारी। महाराज तुम आयो तीन में तारी है। अरे दशरथ दूजो ब्याह न करते, तो तुम जंगल में न फिरते, तो तुम जंगल में न फिरते। महाराज दशरथ जी दूसरो ब्याह नहीं करते तो आज तुम जंगल में नहीं घूम रहे होते। एक के अलावा दो तीन ताके हो गई, चौपट हो गया। लक्ष्मण जी को तो बुरा लगा कि तुम मैयो बाप को पहुंच गो, ऐसा मुँह लगाए हुए जिन्हें। फिर भगवान कहते हैं तो एक बात है केवट, न तो तेरी नाव उड़ेगी और न तेरी नाव स्त्री बनेगी। तो ठीक है महाराज, 90% मुझे विश्वास हो गया। भगवान बोले 10% क्यों नहीं हुआ? कि 10% न्यों ना भयो महाराज, कि मैंने ता ऋषि महात्मा के मोहते सुनी है, ते न्यों ही कहते है कि जो कछु जादू है वो भगवान की चरण रज में जादू है। सो महाराज आज्ञा दे दे, सुजा रजे और छुड़ाए लूं, धोई दूं गंगा जलते, तो 100% विश्वास हो जाएगा कि अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। सज्जनों, पैर धोने की बात कही तो सुन के बटके बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा एन, चितहि जान की लखन तन। इतनी बात सुनते ही पीछे को मुंह मोड़ लिया ब्राह्म जी ने, और लक्ष्मण और सीता जी से मुस्करा के इशारा कर रहे हैं। केवट बोलो महाराज, न क मोमा ढूंढो, न क पाए धोवे की बात कही तो पूरे गत्ते सलाह ले रहे हो। महाराज आमी स्वामी बात है रही है तो मोते बात करो। महाराज चरण दबाए लोगे तो ऐसा ना कर रहे तुम मेरे ऊपर। भगवान बोले वाह केवट, जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि तपस्या करते, इन चरणों के दर्शन नहीं हो पाते, और तुम चरण धोने की बात कह रहे हो तब भी यूं कह रहे कोई एहसान नहीं है। तब केवट बोला महाराज एहसान तो मैं जब मानता जब एक बार मैं आपके चरण छूने के लिए गया था, उस समय मुझे चरण छूने को मिल जाते तो मैं आपका एहसान मानता। भगवान बोले भैया हमारे चरण छुए कब आयो तुम? तब सज्जनों के केवट कहता है महाराज, क्षीर सागर समुद्र में आप शेष नाग की सैया पर सो रहे थे, लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थी, और मैं उसी क्षीर सागर में एक कछुआ था, और महाराज तुम्हारे रूप को देख करके मैं मोहित हो गया। मैंने विचार किया कि इतना सुंदर कोई पुरुष नहीं हो सकता, ये तो नारायण भगवान है। अगर इनके पैर छुए को मुझे मिल जाए तो मेरी कछुआ योनि छूट जाएगी। तो एक बार कच्छप हम भयो, और रूप देखी मोहि रूप देखी मोहि। महाराज हमने सोचा पैर छूने को मिल जाए, हम आपके पैरों की तरफ गए तो लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थी, और जल के समेत लक्ष्मी ने मुझको अलग कर दिया।
मैंने सोचा कि जी तो नारायण भगवान को जरूरी थोड़ी है कि 5 में थी कल्याण हो, जिनके तो मूड़े छीले तो कल्याण है। हम महाराज आपके सिर की तरफ पहुंच गए। अब सिर पे जब पहुंचे तब पहले शेष के शरीर पे चढ़े। अब शेष के शरीर पर चढ़े तब क्या हुआ, शेष शरीर चढ़त हम भयउ, तब फन पते क्रोधित यति भयउ, तब फन पते क्रोधित यति भयउ। तो शेष नाग मारी फुसकारा, तो शेष नाग मारी फुसकारा, और गिरो कमठ करे घोर चिंगारा, गिरो कमठ करे घोर चिंगारा। हमारा शेष नाग ने फुसकार मार दी, हमारे शरीर में अग्नि जलने लगी। तब लक्ष्मी जी ने तुमसे कहा था उस समय कि महाराज बैठे है जाओ, कि क्यों? कछुआ आवत तो तुम पासा, अरे कछुआ आवत तो तुम पासा, और चरण छुअन की करे अभिलाषा, चरण छुअन की करे अभिलाषा। महाराज कछुआ आयो चरणों की तरफ, मैंने जल के समय तलक कर दिया। अब उस सिर की तरफ पहुंच गया। शेष नाग ने फुसकार मार दी, उसके शरीर में अग्नि जल रही है। तब भगवान खड़े हुए आसन से कछुआ को हाथ में लेके बोले, कच्छप अब तो तेरी उम्र पूर्ण हो चुकी है, अब तू बचने वाला तो नहीं है, पर तू हमारे पैर छूने के लिए आया और तुझे पैर छूने को नहीं मिले, इसलिए कान खोल के सुन ले कछुआ। तब भगवान ने कहा था, त्रेता में होए राम अवतारो, त्रेता में होए राम अवतारो, और तब तुम के बट पानी पखारो, तुम के बट पानी पखारो। अब त्रेता में हमारा राम अवतार होगा, उस समय तुम केवट बनोगे, तो पैर छूने की चलती क्या है, पैर मल मल के धो लेना, हम मना नहीं करेंगे। और दूसरा वरदान और दे रहे हैं भगवान कि वो कछुआ, हम वरदान देते हैं तो भक्त को उस जन्म में कुछ भी याद नहीं रहता, पर हम तुझे वरदान देते हैं कि तू उस जन्म में जो सब बातें यूं की त्यों याद रहेंगी। जी वरदान दो महाराज। तो एक बात बताओ, जब ही छीवे को मिल जाते चरण तो तुम्हें एहसान मानते हो। अब चरण धोने को मिल रहे हैं, वो तुम के आए, अब एहसान का है। राम जी बोले, हम के आए हैं कि हाँ, कि कौन के आए? वे गवाह सबूत ने बुलवाए, सम्मन परवाने भेज दे, ताते भी गवाह के गवाही देवे कि हाँ महाराज तुम हमारे आगे के आए जाते। सोई केवट मुस्कराने लगा और मुस्करा करके कहने लगा, जय हो प्रभु तुम्हारी। बोले क्यों? अरे बिन सम्मन भी नहीं परवाना, अरे बिन सम्मन भी नहीं परवाना, और गवाह संग लाए भगवान, गवाह संग लाए भगवान, पहले गवाह से सब तारे, गवाह से जय हमारे, और दूजी गवाह सिया में तारे।
ये हैं सीता जी, जी लक्ष्मी जी थी जिन्होंने जल के समेत मुझे दूर कर दिया था। भगवान बोले तो केवट न्यों बताए, हमन का गलती करी। सुन के वट की वेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। तो तुम्हारे गवनते तो हम पूछवे को मोह करो यो जिनवा कोई सारे ते जाइए पूछ रहे सीता से लक्ष्मण ते कि जी कोई है पहचान लो का। तो तुम्हारे गवनते पूछ रहे हम तुम तेक नाराज है गए कि मोह हमारी तरफ कर पूरे घरते सलाह ले लग गए। अरे महाराज केवट बोलो तो मोह का मालूम ही महाराज, तो खूब पूछ रहे हो आराम से। अरे केवट राम रजाय सुपावा, राम सिया राम रजाय सुपावा, राम सिया काठ को और नाम में थे पानी उलीचवे को होती। अब सज्जनों तुलसी बाबा तो यूं कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि केवट के पास में सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, सब तरह के बर्तन थे। फिर काठ की कठोता में पानी लेके क्यों आए? काठ के कठोता में पानी लेके इसलिए आया है कि केवट सोच रहे है कि काठ की तो नावे और काठ कोई कठोता है। पहले जा काठ के कठोता पानी ते छिमा के देखेंगे और जामे ते अगर को मोड़ी मोड़ा बनेगो तो अब नाम में नहीं बैठा रहे। और केवट सोच रहे हो मोड़ी तो बनवे दे रही, कठोता पुल लेंगे सो मोड़ा बनेगो, और मोड़ा बनेगो तो मोड़ा कमाई करेगो घर पर, जिन नाम में नहीं बिठाऊंगा। फिर पहले ही काठ ले अजमाई मन की संशय मिट जाए। क्यों? काठ काठ में भेद न मानो, होनी होए ताई होनी होए ताई। आठ काठ में को भेद ना नहीं तो होनी है व्यवहारी है, ताको पता तो चल जाएगा का है व्यवहारो है। जिससे काठ के कठोता में पानी भर के लाया, और जब पानी भर के लाया तो सज्जनों भगवान के चरणों को धोने लगा। अब एक पैर से ज्यादा देर तो कोई खड़ा रह नहीं सकता, और भगवान मने कर ना सकता कि धोए गए बस रहने दे, क्योंकि के आए मल मल के धोई ली। अब भगवान ने एक हाथ केवट के सिर पे रख दिया, बड़े आनंद से चरण धोए। चरणों को धोने के बाद में केवट ने तीनों को नाम में बिठाया। अब सज्जनों जब नाम में बिठाया तो केवट भगवान के दर्शन करता हुआ नाव चला रहा है। क्यों कि संसार में जितने भी वाहन हैं, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेलगाड़ी हो,
सबके ड्राइवर के मुंह आगे होते और सवारी पीछे बैठते, परंतु एक नाव को ड्राइवर ऐसा हुए बस जा दुनिया में के वाह को मोह सवारी ने मांग होते हुए और नाव चलते पीठ मांग यूं चलाता, नाव चल रही है इधर को और आगे राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हैं, दर्शन कर रहा है और इधर का किनारा आने को होता तो खट इधर को मोड़ देता है, उधर का आने को होता तो इधर को मोड़ देता है। भगवान राम बोले केवट जी क्या कर रहे हो? केवट बोला चुप बैठे दो, तुम्हारे घाट पे गए तो 84 लाख योनि में भेज दो। अब मेरा नंबर, अम्बे घाट पे आए हो 84 लाख बार घुमाऊंगा, ज्यादा नहीं घुमाऊंगा। राम जी बोले है जय सग वनवास जय पूरा हो जाता, 14 वर्ष को वनवास नाम में ही हो जाएगा, 84 लाख बार घुमाएगा तू। भगवान बोले केवट अब तू कभी 84 में नहीं जाएगा, हम तुम्हारे लिए वो परम धाम देते हैं। कौन सा? न तदभासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर ये सूर्य चंद्रमा नहीं है, जहाँ पर ये तारागण भी नहीं है, जहाँ ये अग्नि भी नहीं है, अर्थात जो मेरे दिव्य प्रकाश से प्रकाशित धाम है, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी लौटता नहीं है, ऐसा परम धाम मैंने तुम्हारे लिए दिया। सज्जनों तब किनारे पे उतारे उतरे ठाणे भय सुर सज्जनों, भगवान ने इधर उधर को देख रहे हैं तो सज्जनों सीता जी तो पतिव्रता थी, अपने पति के मन की बात को समझ गई। अरे पिया किसी जान निहारी और मन मोदरी मन सज्जनों, उंगली जो है मैं ते अंगूठी उतार के सीता जी ने दे दी। लक्ष्मण जी बोले सीता जी से कि भाभी जी ऐसो करो जो बालंग चले हुए जो सत्संग हो सके तो जाऊ डंग छिड़ जाए, सो हम तो तुम दोनों चलो पेड़ के नीचे बैठेंगे। सो राम लक्ष्मण और सीता जी तो पेड़ के नीचे बैठ गए थोड़ी दूर। अब राम जी आए वहाँ पेड़ के नीचे तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया दे आए का उतर आई या केवट है? तब भगवान बोले लक्ष्मण केवट ने तो कछु ना ले। तब राम जी केवट को दे रहे थे तो मना कर दिया कि आज मैंने क्या नहीं पा लिया महाराज, मेरे सगत दोष दारिद्र दूर हो गए, बाने तो यूं कहिए। लक्ष्मण जी बोले भैया जाए उतर आई जरूर लियो, नहीं जी हमारे आ गई हमारे मैयो बापन तक पहुँच गो कि तुम्हारे नाथ 3 महतारी, तो जो और आवेगे पीछे सगंते के गो देखे भारी नंगा राम लक्ष्मण का सगते बुराई करेगो। भगवान राम बोले तो तुम देखे आओ, तुम्हारे हाथ से ले ले तुम। तब सज्जनों लक्ष्मण जी अंगूठी लेकर के गए और केवट से बोले केवट उतराई ले लो। सोई हाथ जोड़ के केवट बोले कि बस महाराज। सोई लक्ष्मण जी ने धनुष बाण कंधे पे उतार के तैयार कर लिया। बोलो लेते हो कि खेल खत्म कर दें? केवट घबरा गए और बोले लेंगे महाराज लेंगे, पर नेक हमारी बात सुन ले के बोलो का। अरे फिरती बार मोए जो देवा, अरे फिरती बार मोए जो देवा,
लौट के मेघ घाट पे आइयो, फिर मैं तुम्हें पार उतारेंगो, फिर वो जो तुम प्रसाद के रूप में देंगे भाई मैं सिर माथे रख लूंगा। लक्ष्मण जी बोले तो ठीक है, सो चले आए। भगवान राम बोले लक्ष्मण जी उतराई दे आए कि महाराज न्यों कह दिए कि 14 वर्ष वनवास करके मेरे ही घाट पे आइयो, मैं तुम्हें पार उतारेंगो, फिर तुम उस प्रसाद में जो देंगे ताई मैं ग्रहण कर लूंगा। राम जी बोले लक्ष्मण तुम क्या चतुर बनते हो, तुमसे 100 गुना ज्यादा चतुर है केवट। कि क्यों? कि अब वो ना समझेगा कि नहीं तो कि आगे को पाए और बांध ले जाने। अब 14 वर्ष के बाद में जाके जाई घाट पे आना पड़ेगा और फिर 14 वर्ष तक याद रखनी पड़ेगी कि केवट ते वायदा करे आए हैं वो पूरा निभानो। तो न्यो बताए तो मैं का चतुराई नहीं करी। तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगे महाराज भक्त और भगवान की लड़ाई है तो भक्त भगवान भी जाने महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों ये परम पवित्र चरित्र केवट संवाद है।